Good morning, everyone. In our class 5th English, chapter 2, we had previously learned about wonderful vast exercises. Now, today, we will learn about next part of this exercise. So, here is the question. Here is section language-based questions. 1. Match the following words and phrases with their meanings. So here you have to do matches. Lo and behold, column A, column B, lo and behold. D. What a surprise. In a fix. Answer is C. A difficult situation. Scrap. Waste. Feast. Hearty meal for many guests. Second one. List any 5 things that are needed to make a dish. The first one has been filled for you. Water, wheat flour, oil, ghee, spices, chili, etc. Many things can be used for any dish. If you want to make special dish, then you prepare a list of that things or dishes ingredients. 3. A few words are listed below. Tempting, Travancore, surveyed, huge, feast, long, cooked, Kerala, cleaned, avial. Pick out the nouns from the list. यहाँ पे आपको nouns लिस्ट में से चुनने हैं. पिक आउट यानी चुनना है. कौन से नाउन्स हैं? त्रावणकोर एक नाउन है क्योंकि ये स्टेट था पहले केरला में. सेकंड, फीस्ट ये नाउन है. फीस्ट एक बड़ा सा भोजन समारंभ होता है. केरला एक नाउन है, वो आज का एक राज्य है, साउथ इंडिया का स्टेट है. पिक आउट द वर्ब्स फ्रॉम द लिस्ट. वर्ब यानी एक्शन वर्ड्स. यहाँ पे कौन से हैं? देखो, कुक्ड है, वो एक्शन वर्ब है. सर्वेड है, वो भी वर्ब है. एंड क्लीन्ड है, वो भी वर्ब है. पिक आउट द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द लिस्ट. एडजेक्टिव्स यहां पे हमें पिक करने हैं, चुनने हैं. टेम्पटिंग, लॉन्ग, ह्यूज, ये 3 एडजेक्टिव्स हैं. नेक्स्ट देखते हैं पेज पे. डिस्क्राइब एनी 2 ways in which you can cut down wastage of water, electricity, paper, saving paper etc. सेविंग वाटर. यहां पे क्या है कि आप जो वेस्टेज होता है इनका, जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, इनका कट डाउन, वेस्टेज कट कैसे कर सकते हो, इसके बारे में बताना है आपको. सो यहां पहली बात है सेविंग वाटर. टर्न ऑफ, डबल एफ आएगा. टर्न ऑफ. टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग द टीथ. बहुत सारों की आदत होगी कि नल और जो सिंक होती है उसके सामने खड़े रह के, आप बेसिन के सामने खड़े रह के नल चालू होकर ब्रश करते हैं बहुत सारे. तो ये बंद कर सकते हैं हम. सेकंड, रिपेयर फॉल्टी टैप, पाइपलाइंस ईटीसी. और हमारे घर में जहां भी जो फॉल्टी टैप होते हैं, नल होते हैं, पाइपलाइंस होती हैं, उनको आप रिपेयर कर दो. क्योंकि नल में से, पाइपलाइन में से पानी बहेगा तो ये पानी है वो बहुत नुकसान करेगा और ये वेस्टेज है एक टाइप का. तो इस तरह से हम पानी बचाने के लिए 2 कर सकते हैं. आप नहाते वक्त भी जो नल है, टैप है, उसको बंद रख सकते हैं. फिर बिना मतलब के कहीं रास्ते में भी जा रहे हो, आपको नल दिखता है कि ये यहाँ चालू है तो बंद कर सकते हो. घर में नहीं हो तो सारे नल बंद करके जाओ. कभी कभी क्या हो, पानी नहीं आया है
तो नल चालू रख देते, फिर पानी आता है तो बहता रहता है, पता ही नहीं होता है। तो इट इज रॉन्ग थिंग, वी शुड स्टॉप द वेस्टेज ऑफ वाटर, सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, टर्न ऑफ अननेसेसरी लाइट्स। बिन जरूरी है, जो अननेसेसरी है, जिसकी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, उसको आप बंद कर दो, उसको आप बंद कर दो, उस लाइट्स को बंद कर दो। जैसे आप एक कमरे में बैठे हो सभी, और फिर वो बेडरूम में और बाथरूम में और वहां सब लाइट्स चालू होती हैं, तो वी शुड टर्न ऑफ दैट लाइट्स। फिर जहां जरूरत नहीं है वहां सारी लाइट्स बंद होनी चाहिए। जहां टीवी आप कोई देखता ही नहीं है तो टीवी बंद होनी चाहिए। टर्न ऑफ ऑल द स्विचेस व्हेन यू लेफ्ट द रूम और हाउस। जब भी आप घर छोड़ते हो या घर से बाहर निकलते हो तो सारी लाइट्स बंद कर देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो स्विच होता है फ्यूज वाला उस तरफ बोर्ड में, वही बंद कर देना चाहिए। वी शुड, तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। सारी जो जरूर, जहां जरूर है वहीं पे लाइट चालू करो, वेर इज नेसेसरी। एंड सेकंड थिंग है, सारी स्विचेस बंद होनी चाहिए। फिर बिना मतलब के टीवी चालू नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑफ, यू नो, नोबडी इज सीइंग टीवी येट द टीवी इज ऑन, तो दिस इज ऑल्सो वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड थिंग, सेविंग पेपर। पेपर कैसे सेव करोगे आप? यूज ईच एंड एवरी लाइन ऑफ पेपर। जो पेपर है उसकी ईच एंड एवरी लाइन यूज करो। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पेपर की पेज की एक लाइन यूज की फिर छोड़ दिया, तो दिस इज रॉन्ग थिंग। हाँ, 2 लाइन स्पेसिफाई करने के लिए, टाइटल लगाने के लिए, या फिर नया टॉपिक लिखने के लिए छोड़ सकते हो, बाकी नहीं छोड़नी चाहिए। डू नॉट कट द पेपर फॉर प्रैंक्स एंड मेकिंग टॉयज। बहुत सारे बच्चे जो एकदम नई है और अनरिटन बुक है, नोटबुक है, जो एकदम ब्लैंक है, उसको भी वो पेपर और ये सब केल लिख तोड़ते रहते हैं, तो इट शुडंट बी डन। हाँ, आप तोड़ो, टॉयस बनाओ, प्लान्स बनाओ, किसमें जो बुक लिखी हुई है और जिसको लिखकर आपने भर दिया उसको आप ऐसे कर सकते हो, बाकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे पेपर का वेस्टेज होता है। और हमारी जो बुक्स होती हैं, जो अधूरी बुक्स हैं, तो ईयर एंड में हम छोड़ देते हैं, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज देम फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स अ फीस्ट दैट यू हैव अटेंडेड। यहाँ पे देखो, आपने कोई फीस्ट, मिजबानी है, जो खाने का प्रोग्राम है, उसको अटेंड किया है, और आप यहाँ देख सकते हो ये सारे के सारे खड़े हैं, खाना पड़ा है। आप इसको डिस्क्राइब करो, यानी इसका वर्णन करो, कैसा था। कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन बाय कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। नीचे के जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको आप माइंड में रखना और फॉलो करना। ओकेजन ऑफ द फीस्ट, वेन्यू, नंबर ऑफ गेस्ट्स अप्रॉक्सीमेटली, डिटेल ऑफ डिशेस एंड डेजर्ट्स सर्व्ड, who all from your family attended the feast, how did you prepare or what did you wear, etc., what you enjoyed the most, e.g. dance, food, games, ceremony, etc. तो यहाँ पे एक आपको जो कंपोजिशन करना है, टाइटल लगा के एक आर्टिकल टाइप का छोटा सा एक नोट लिखनी है। इसमें सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। आप कहीं खाना खाने गए हो, फिर उसके बारे में आपको लिखना है। पहली बात है तो ये फीस्ट क्यों आयोजित की गई थी, खाना खाने का प्रोग्राम है वो क्यों था, इसके बारे में लिखो। वेन्यू है, क्या कहाँ था, वेन्यू यानी प्लेस, कहाँ पे था वो, कितने मेहमान आए थे, कौन सी डिशेस थी और डेजर्ट थे, आपकी फैमिली में से कौन कौन गया था, आपने क्या पहना था, कैसे तैयार होके गए थे, और आपको क्या अच्छा लगा, डांस, फूड, गेम्स, सेरेमनी, etc. आपको जो अच्छा लगा हो इसके बारे में लिखना। तो ये नेक्स्ट टाइम मैं आपको दे दूंगा HW में। फिलहाल आप अभी इसको रीड करके जो सोच सको ऐसे लिखना, आप अपनी ओर से इसको तैयार करना।